श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरुजी द्वारा महाराष्ट्र के अकोला जिले में बाँची जा रही है। ये कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चल रही है और टीवी और यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसका प्रसारण दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हो रहा है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। इस कथा के पहले दिन की सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने 2 नए विशेष महा उपाय बताए हैं। पहला उपाय शीघ्र विवाह के लिए है। मंगल विवाह के लिए, अच्छे वर वधू की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला नया व विशेष उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। ये उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय की जानकारी भी आपको हम इस वीडियो में देंगे। दूसरा उपाय भी बिल्कुल नया है। ये शरीर में गांठ होने पर या थायराइड बढ़ने पर किया जाने वाला उपाय है। इस उपाय को सप्ताह में सिर्फ एक बार ही करना होता है। ये दोनों उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस विशेष उपयोगी उपाय की जानकारी प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा कि शब्द समर्थ का क्या अर्थ होता है। समर्थ का मतलब होता है सामर्थ्यवान, अर्थात जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो वह समर्थ है, उसे ही हम समर्थ कह सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने आज कहा, किसी गुरु के पास, संत के पास या भगवान के पास आपको किसी लोभवश नहीं जाना चाहिए, लालच से नहीं जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये भाव मन में रखते हुए आपको भगवान के पास, संत के पास या मंदिर जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने स्वामी समर्थ के बारे में कहा कि कोई कहता है कि स्वामी समर्थ दत्त के अवतार हैं, और कोई कहता है कृष्ण के अवतार हैं, कोई कहता है शिव के अवतार हैं, और कोई कहता है कि राम के अवतार हैं। गुरु जी ने इस बारे में कहा, आपको तो बस इतना समझ लेना चाहिए, जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, वह शिव, राम, कृष्ण और दत्त का कृपा प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अभी तक वह दौलत नहीं बनी है जो आपके बीते हुए समय को लाकर दे दे, जिससे आप अपने बीते गए समय को खरीद सके। आप दौलत से गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, दुनिया के सभी ऐशो आराम खरीद सकते हैं, पर बीता हुआ समय आप नहीं खरीद सकते। इसलिए अभी आपके पास जो समय है उसमें आपको भगवान का भजन, मंत्र जाप, नाम जाप में उस समय को लगाना चाहिए, ताकि आपको जीवन का सुख प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जो बड़ों की इज्जत करता है, माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, बड़ों का सत्कार करता है, बुजुर्ग माता पिता, गुरुजनों को इज्जत, मान, सम्मान इस प्रकार से आदर करता है तो उसे पर्स में दवा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह दुआ लेकर चलना प्रारंभ कर देता है। गुरुजी ने बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, न तुमने रुद्राक्ष पहना है, न तुम शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो, और न ही तुम भगवान का भजन करते हो, न ही तुम किसी गुरु की शरणागति में गए हो, पर अगर तुम किसी रुद्राक्ष पहनने वाले के पास में, या फिर भगवान की भक्ति करने वाले के पास में, या फिर भगवान का भजन करने वाले के पास में जाकर बैठ जाते हो तो उसका मात्र आपको स्पर्श हो जाता है तो यम के दूत आपको बंदी नहीं बना सकते, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। महाराष्ट्र के हरि विठल मंदिर में चरण स्पर्श करने की मान्यता है। गुरु जी ने कहा, पूरे भारत में आप कई मंदिर गए होंगे जहाँ दर्शन करने का महत्व होता है। मूर्ति यहाँ किसी भी अन्य चीज़ का स्पर्श नहीं किया जाता, पर केवल हरि विठल मंदिर ही महाराष्ट्र में आपको चरण स्पर्श करने दिया जाता है, क्योंकि इसका अधिक महत्व है। ये महाराष्ट्र का वैकुंठ ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने सभी से एक प्रश्न किया कि हरि विठल के चरण पकड़कर सबसे पहले दर्शन किसने किया था। तो इस प्रकार कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर सभी के उत्तर गलत थे। गुरु जी ने सही उत्तर देते हुए बताया कि हरि विठल के चरण स्पर्श करके दर्शन करने की शुरुआत सबसे पहले नर हरिदास सोनार जी ने की थी। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आज विवाह के लिए एक नए उपाय के बारे में बताया है। गुरु जी ने कहा, ऐसे बेटे बेटी जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा हो और जो चाहते हो उन्हें अच्छा रिश्ता मिले, मनवांछित वर या वधू की प्राप्ति हो,
जिनको घर पर आदर मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, तो आपको ये उपाय करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको एक बेलपत्र और एक दुर्वा लेनी है और इसे सबसे पहले नंदीश्वर को स्पर्श कराना है, मतलब नंदी को स्पर्श कराना है। इसके बाद इस बेलपत्र और दुर्वा को शिवलिंग की जलाधारी पर स्पर्श कराना है और इसके बाद इसी बेलपत्र और दुर्वा को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय को आपको एक विशेष दिन में करना है, अर्थात ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस प्रकार से उपाय करने पर महादेव की कृपा से आपको श्रेष्ठ वर या वधू की प्राप्ति होती है। वह आपका आदर करने वाली होती है, बात कभी भी तलाक तक नहीं पहुंचती, जीवन में आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह बिल्कुल नया व विशेष उपाय है, इसे आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव की आराधना का विशेष दिन होता है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन होता है, वही दिन है सोमवार की अष्टमी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, हम राम के दर्शन करेंगे तो हमें राम के दर्शन का फल मिलेगा, कृष्ण के दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का फल मिलेगा, हम देवी के दर्शन करेंगे तो हमें देवी के दर्शन का फल मिलेगा। पर हरि विठल के चरण स्पर्श करने से हमें हरि और हर दोनों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने रोग मुक्ति के लिए एक नया उपाय बताया। गुरु जी ने कहा कि लीवर, थायराइड, कैंसर या फिर अन्य किसी बीमारी में या फिर शरीर में अगर गांठ हो गई हो तो आपको प्रयास करना है कि सप्ताह में एक दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जो भी कंकड़ मिले उसी कंकड़ को शंकर मानकर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बल्कि जो भी कंकड़ हो उसी कंकड़ पर आपको शंकर मानकर जल अर्पित करना है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, आपको उसमें आराम आने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस भी बेलपत्र के पौधे या पेड़ की ऊंचाई आपके सर से ऊपर या अधिक होती है, आपको उसी बेलपत्र के पेड़ या पौधे की पत्तियां तोड़नी चाहिए। जिस बेलपत्र के पेड़ के पौधे की ऊंचाई आपसे कम होती है, उसकी पत्तियां आपको भूलकर भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये आज की कथा की मुख्य जानकारी थी जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।